रोहन एक छोटा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया गया, पर वह किसी तरह उनके चुंगल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और किसी को कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। फिर जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। जासूस मेहुल ने रोहन से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर रोहन एकदम चुप था। कुछ कहने के बजाय रोहन ने मेहुल को अपना बनाया चित्र दिखाया और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। पहला नौकरानी ने बोला मैं सब्जी लेने बाहर गई थी, और दूसरा पेंटर ने बोला मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था, और तीसरा गार्ड ने बोला मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। मेहुल तीनों की बातों सुनकर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने अपहरण किया। कि आप बता सकते हैं कि अपहरण किसने किया? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताएं। तो ध्यान से देखो, पेंटर के कपड़े में उसी रंग का धब्बे थे जिस रंग का रोहन ने चित्र बनाया था। इसका मतलब अपहरण पेंटर ने किया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पहेली 3। एक बरसाती रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर तेज निकला और मेहुल की आंखों से ओझल हो गया। चोर एक स्कूल में जाकर छुप गया। चोर ने नकाब पहना था, इसलिए मेहुल ने उसका चेहरा नहीं देख पाया। जब मेहुल स्कूल पहुंचा तो वहां 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार किया और कहा कि वह तीनों सुबह से स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इसमें से चोर कौन है? सोचिए और आपका उत्तर कमेंट में बताएं। तो चोर बी वाला है, क्योंकि बरसात में दौड़ता हुआ स्कूल में पहुंचा था, इसलिए उसकी पैंट से पानी टपक रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पहेली 2। अपने घर के पार्टी के दौरान संदीप की हत्या हो जाती है। फिर जांच के लिए मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल संदीप चारों दोस्तों को संदिग्ध पता है जो पार्टी में मौजूद थे। इन चारों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताएं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो संदीप के हाथ में रियान का शर्ट का टुकड़ा था, जो यह सिद्ध करता है कि इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि हत्या रियान ने किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पहेली 4। अंदाल के राजा के महल से कोई उसकी कीमती पत्थर चुरा लेता है। राजा अंदाल के सैनिक 4 लोगों को पकड़कर महल में लाते हैं। चारों कहते हैं हम निर्दोष हैं। राजा अंदाल चोर को पकड़ने के लिए एक आइडिया लगाते हैं। वह उन चारों के हाथों में एक लकड़ी देते हैं और कहता है यह जादुई लकड़ी है, जो चोर के घर में जाते हैं उसके घर में 2 इंच बढ़ जाएगी, और जो चोर होगा उसकी लकड़ी बाकियों से बड़ी होगी। चारों लकड़ी अपने पास ले लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चारों अपनी अपनी लकड़ी के साथ राजा के पास वापस आ जाते हैं। उन चारों और लकड़ी को देखकर राजा समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? तो दोस्तों चोर डी वाला है। चोर को लगता है कि घर जाकर उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए वो लकड़ी को 2 इंच काट देता है, और जो उसके हाथ में जो लकड़ी है और वह दूसरों से छोटा है। फिर राजा को पता चल जाता है कि चोर ये है। दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पहेली 5। मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। मिस्टर बिंगले अपने घर में पार्टी कर रहे थे, इसलिए मेहुल अपने घर में आकर सो गया। अगले दिन मेहुल को पता चलता है कि मिस्टर बिंगले की हत्या कर दी गई है। वह मिस्टर बिंगले के घर गया और उसे फर्श पर लाश मिला और घर अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था मिस्टर बिंगले का अपने हथियारे से झगड़ा हुआ हो। उसने कल रात की पार्टी से सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा मिस्टर बिंगले ने कल रात बहुत शराब पी और सभी से झगड़ा किया, इसलिए सभी चली गए। हमने उनकी हत्या नहीं की, लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से हत्या किसने की? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। मिस्टर बिंगले के दीवार पर खून था, लेकिन उन पर नहीं। यह हत्यारे का खून होना ही था। तीसरे शख्स के सर पर लगी पट्टी पर खून लगा हुआ है। मेहुल दोनों का ब्लड सैंपल मैच करता है। फिर पता चल जाता है हत्या इसने किया है।
चलिए अगली पहली देखते हैं। पहली 6। केविन धूप में अटक जाता है और वह उसे सहन नहीं कर पाता है और उसके रबड़ के जूते भी पिघलने लगते हैं। किसी तरह वो एक गुफा के पास पहुंचता है और उसके अंदर जाता है। गुफा के अंदर 3 दरवाजे नजर आते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक जहरीला सांप है। अगर वह केविन को काटता है तो केविन की तुरंत मौत हो जाएगी। दूसरे दरवाजे के पीछे एक धारदार कुल्हाड़ी है और तीसरे दरवाजे के पीछे पानी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। केविन कौन सा दरवाजा चुनेगा? A, B, C? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। केविन सी वाला दरवाजा चुनता है क्योंकि उसने रबड़ के जूते पहने हैं जिन पर इलेक्ट्रिक करंट का कोई असर नहीं होता। चलिए अगली पहली देखते हैं। पहली 7। एक चोर जेल में अपनी बैरक तोड़कर बाहर आ जाता है और जेल के ऑफिस से कुछ चीजें चुरा लेता है। जासूस मेहुल जब जेल के ऑफिस में आता है तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाता है। वह वहाँ से चोरी हुए सामान का लिस्ट बनाता है। क्या आप दोनों चित्रों को देखकर चोरी किए सामान को कितने हैं गिन कर बता सकते हैं? पहला एक ऊपर बुक, दूसरा नीचे बुक, तीसरा डस्टबिन, चौथा पेन, 5वां बल्ब, 6वां घड़ी। वहाँ पर टोटल 6 आइटम गायब है। चलिए अगली पहली देखते हैं। पहली 8। डेविन समुद्र के किनारे छुट्टी बनाने का योजना बनाता है। वो ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करता है। वो बस स्टॉप पर सही समय पर पहुंच जाता है। तभी उसे याद आता है कि वह अपनी टिकट घर पर भूल गया है और उसे बस का नंबर भी याद नहीं। बस स्टॉप पर 3 बस खड़ी थी और तीनों एक समय पर छूटने वाली है। क्या बता सकते हैं तीनों में से डेविन का कौन सा बस है? अगर आप बस को देखेंगे तो पता चलेगा कि पहली बस पेरिस जा रही है और दूसरी बस में रखे सामान बता रहे हैं कि वो हिल स्टेशन पर जा रही है, इसलिए डेविन को बस सी से जाना है। ऐसी मजेदार पहेली को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।